मई में महंगाई का 76 साल रिकॉर्ड पाश शरह 37.97% तक जा पहुंची। अप्रैल के मुकाबले में 1.58% तक का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल मई में महंगाई की शरह 13.8% थी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी कर दी। ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रात एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में गुजारी। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयने के दौरान डॉक्टर्स ने फिट करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को ज़हूर इलाही रोड से नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया गया। गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश में नाकामी पर शीशा टूट गया। सरकारी एहलकार खींचते हुए अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। बेटे मुनिस इलाही का चौधरी परवेज इलाही को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब पीटीआई रहनुमा मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए केपी पुलिस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पुलिस को स्वात और बटखेला में साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात की मौजूदगी की इत्तलात। है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। तहरीक इंसाफ के पंछियों की परवाज जारी। अहम रहनुमा परवेज खटक ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है। इस माहौल में चलना मुश्किल है। आइंदा का लाहे अमल दोस्तों और पार्टी वर्कर से मशवरा करके तय करूंगा। परवेज खटक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर, परवेज खटक और अहमद अजहर ने फवाद चौधरी की जानिब से राब्तों का दावा मुस्तरद कर दिया। असद उमर ने भी वाइस पीटीआई चेयरमैन मिशन से ताल्लुकी जाहिर कर दी। पीटीआई के साबिक एमएनए जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। सिंध के रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श अनर का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया के 22 इजलास मुलतवी किया गया। शहबाज शरीफ सदर रजब तैयब उर्दवान की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए आज शाम तुर्किया रवाना होंगे। इंसानी हुकूक की पामाली का झूठा प्रोपोगेंडा इमरान नियाजी की मुजरिमाना किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म का ट्वीट नफरत, तकसीम और झूठ पीटीआई चेयरमैन की पहचान करार दे दी। वज़ीर दिफा ने इमरान खान को 9 मई के वाकयात का मरकजी किरदार करार दे दिया। जमान पार्क में रिहर्सल होती रही। टेलीफोन कॉल समेत सारे शवाहिद मौजूद हैं। पहले 9 वाकयात की मजम्मत नहीं की, फिर ये भी कहा कि ऐसे वाकयात दोबारा भी हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की लाफिदादिल शाहजेब में गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान की 7 जून को नैब रावलपिंडी में तलबी। तमाम सवालात के जवाबात लेकर नैब कंबाइंड टीम के सामने हाजिर होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की असासाजात केस में 5 जून को रस्मी बार तलबी। वाकयात में गिरफ्तार खतीजा शाह को अदालत पेश न किया जा सका। SSP इन्वेस्टिगेशन के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर जज का इजहार बरहमी आज पेश करने का दोबारा हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की 4 खवातीन फरद फारूक, फराह खान, सदफ नदीम और सनिया साजिद की पेशी गलती पर मुआफी की तलबगार। अदालत ने चारों खवातीन को शनाख्त परेड तक जेल भिजवा दिया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। एक ही दिन में 18 रुपए सस्ता हो गया। कदर 290 रुपए हो गई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 20 पैसे सस्ती, कीमत 285 रुपए 15 पैसे हो गई। सोना 5400 रुपए सस्ता होकर 2,29,000 रुपए का 1 तोला हो गया। FBI 621 अरब रुपए रेवेन्यू का मतलूबा हदफ हासिल न कर सका। मई 2023 में 572 अरब रुपए के खालिस महसूलात इकट्ठे किए, जो हदफ से 49 अरब रुपए कम है। गुज़िश्ता माह के दौरान 33 अरब रुपए के रिफंड्स जारी। मई 2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता माह दरामदात में 37% कमी हुई। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 10 बरस में 1000 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड की वसूलियाँ। हुकूमत अहम मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। मौशी शरह नमो 5.1% हदफ के मुकाबले में 0.86 तक महदूद। सनती पैदावार 7.4% हदफ के मुकाबले में -7.9% रिकॉर्ड। तामीराती शोबे में -5.5% तक गिर गया। अहम फसलों की पैदावार 3.5% के बजाय -3.2 तक गिर गई। कॉटन, जैकिन, लाइफ स्टॉक, जंगलात, माही बरी के शोबे में ज़बोहाली का शिकार।
कागज महंगा होने के बाद प्रिंटिंग की सनत तबाही का शिकार। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव के बाईस फी किलो नर्ख 500 से ऊपर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड छापा खानों का कारोबार ठप हो गया। हजारों हुनरमंद बेरोजगारी के में अजाब में मुब्तला। सिंध हुकूमत ने कराची सर्कुलर मंसूबे की तकमील का बेड़ा उठा लिया। वज़ीर आला सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अराजी का मसला हल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को KCR के दस्तावेजी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडेन तकरीब के दौरान स्टेज पर मौजूद रेत के छोटे से ठेले से टकराकर नीचे गिर गए। सदर बाइडेन को कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी से फारुकुल तहसील होने वाले कैडेट्स को डिग्री देने की तकरीब में शरीक थे। उर्दन के वली अहद हुसैन अब्दुल्ला की सऊदी खातून राजवा खालिद से शादी। ओमान के जहरान पैलेस में 4000 से जायद मेहमानों की शिरकत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी शादी में शिरकत करेंगे। बरतानवी वली अहद और इनकी अहलिया भी ओमान पहुंच गई। शाह अब्दुल्ला ने तोहफे के तौर पर अपने बेटे को शाही तलवार से नवाजा। जूनियर एशिया हॉकी कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर चौथी बार टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी जूनियर्स को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त।